50 साल पहले उन्होंने भारत की जरूरत को समझकर भिलाई में ऑक्सीजन प्लांट की नींव रख दी थी। We're understanding that 551 PSA oxygen generation plants will be set up in public health facilities across the country through the PM CARES oxygen generation plants will also be set. कि क्या हुआ प्रधानमंत्री केयर्स फंड का, जिसमें 3100 करोड़ रुपए की घोषणा जब बनाया कोरोना काल के बाद, तो उसमें घोषणा की गई 3100 करोड़। ऑक्सीजन की मांग इस वक्त मध्य प्रदेश के अस्पतालों में है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हैरान हो जाएंगे आप। भोपाल में सिलेंडर बाकी हैं आपके, और क्या अगर आप कितना लेट होंगे तो वहाँ स्थिति है क्या भी अस्पताल में? सर आईसीयू में पेशेंट है सर, तीन सिलेंडर भरे हुए रखे हुए बस सर, वो लगे हुए हैं। कब तक चल जाएंगे सर? वो ज्यादा 1-2 घंटे चल पाएंगे सर, नहीं चल पाएंगे सर। नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज इलियासी। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ रही ऑक्सीजन की संकट की। कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर क्यों इतनी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की किल्लत भारत में देखी जा रही है? कोरोना के बढ़ते केस के बीच हर तरफ ऑक्सीजन की मांग है। कोरोना के मरीज की जिंदगी आज ऑक्सीजन पे टिकी है। जिसे ऑक्सीजन मिल गया, उसकी सांसों की डोर टूटने से बच गई। आज देश के सबसे अमीर शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक का एक ही हाल है। पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उत्तर में हरियाणा और मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक सभी जगह मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ अस्पतालों ने बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक की तख्ती लगा दी है। लखनऊ में अस्पतालों ने तो मरीजों को कहीं और जाने के लिए कहना शुरू कर दिया है। दिल्ली के छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम में भी यही कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं देश में जो ऑक्सीजन की आज सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है, उसके पीछे कौन है? जी हाँ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वही इंसान हैं जिसे कुछ लोग आज तरह तरह की ओछी बातें बोलते फिरते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में कितनी ही आपत्तिजनक व्यक्तिगत टिप्पणी से लेकर भद्दी भद्दी बातें आप पढ़ने को आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज इसी नेहरू जी की बदौलत ये ओछी बात करने वाले कितने लोगों को, उनके परिजनों को ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। आप तो आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स देखते होंगे और आगे निकल जाते होंगे। लेकिन इन लोगों को क्या, जो ऐसी ओछी बातें करते हैं, लेकिन उनको सच्चाई बताना आज बिल्कुल ज़रूरी है। पंडित नेहरू को दिन रात कोसने वाले आज इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन के जरिए सांस ले पा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? इसके लिए हम आपको बीबीसी की एक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। इस पर तो कम से कम आप यकीन तो करेंगे। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ऑक्सीजन उत्पादन की असलियत बताई है। आज ये सर्वाधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर भिलाई इस्पात संयंत्र में होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में बोकारो, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना का फैसला किया था और इसे आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था। तत्कालीन मध्य प्रदेश के छोटे से गांव, जो आज छत्तीसगढ़ बन गया है, भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र में 1959 में उत्पादन शुरू हुआ और आज देश में 260 मीटर की रेल की सबसे लंबी पटरियों के एकमात्र आपूर्तिकर्ता। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 31,53,000 टन है। इसके अलावा इस संयंत्र में ऑक्सीजन का भी उत्पादन होता है। देश के इस पहले इस्पात संयंत्र के निर्माण की प्रगति देखने के लिए नेहरू पहली बार 1957 में जब भिलाई पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि भिलाई भारत का भविष्य है और इस सपने को साकार होते देख अच्छा लगता है। आपको हम एक आंकड़ा ये भी बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने
कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए क्या किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पिछले साल इसके अक्टूबर में बोलियां आमंत्रित की थी। हालांकि तब तक भारत में कोरोना संक्रमण के आए हुए 8 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल के जवाब में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कई प्रस्ताव आए और 162 को मंजूरी दे दी गई, लेकिन मंत्रालय के मुताबिक अब तक सिर्फ 33 प्लांट ही लगाए गए हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, 166 कंपनियां आई और उसमें सिर्फ 33 ही अभी तक प्लांट लगा सके। आप सोच सकते हैं, ये है हमारी सरकार के काम करने की इच्छा शक्ति। सरकार और सिस्टम के काम करने की ये गति बताती है कि उनमें कोरोना महामारी को लेकर कितनी संवेदनशीलता बची है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2021 के आखिर में 59 प्लांट लगेंगे और मई के आखिर तक 80। भिलाई में सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम में उत्पादन को और बढ़ाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल अगस्त से इस साल मार्च तक 13,002 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिसका उपयोग देश के कई अस्पतालों में किया जा रहा है। इस दौरान सर्वाधिक 5,921 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति तेलंगाना को की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भी 2,640, छत्तीसगढ़ को 1,955, महाराष्ट्र को 999, आंध्र प्रदेश को 665, उत्तर प्रदेश को 389, उड़ीसा को 190, गुजरात को 154 और कर्नाटक को 89 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। जी हाँ, ये वही प्लांट है जिसकी नींव नेहरू जी ने रखी थी। उनको अब शब्द कहने वाले ये आंकड़ा जरूर सुने। सोचिए जरा, अगर 50 साल पहले इस ऑक्सीजन प्लांट की नींव नहीं रखी गई होती तो क्या होता? आज हमें आपको जो मुश्किल से ऑक्सीजन मिल रही है वो भी मिलने में दुश्वारी होती। आज देश में क्या हाल है? कोरोना के शिकार कई मरीज इलाज के लिए इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। जिन लोगों को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनका इलाज करने में अस्पतालों को दिन रात एक करना पड़ रहा है। जिन लोगों को किस्मत से बेड मिल गई, उनकी सांसें बचाने के लिए अस्पताल भारी जद्दोजहद में जुटे हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग करती हुई अपीलों की भरमार पड़ी है। तो सवाल यह है कि जो तेजी इस 1 महीने में दिखाई जा रही है, क्या वक्त रहते यही तेजी पिछले 6 महीने में नहीं दिखाई जानी चाहिए थी? लेकिन हमारी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी को विधानसभा चुनाव की पड़ी थी। सभी चुनाव में इस तरह से मुब्तला थे कि उन्हें ये आपदा दिखाई ही नहीं दी। सवाल सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार से भी नहीं है दोस्तों, सवाल उन सभी राज्य सरकारों से भी है कि उन्होंने पिछले साल से सीख क्यों नहीं ली। दरअसल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग ही नहीं बनाई गई थी। यही वजह है कि इसके लिए इस कदर आज अफरा तफरी मची हुई है। तो अब एक बार जरूर अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू हों या फिर अटल जी, इन्हें कोसने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि हमारी मौजूदा सरकार क्या कर रही है। उनका विजन हमारे भारत के लिए क्या है? क्या चुनाव लड़ना ही जीतना ही यही मकसद रह गया है? राजनीतिक पार्टियों के लिए, जिसके लिए तरह तरह के चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं, मंदिर हो या मस्जिद, इनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो अब आप खुद ध्यान रखिए, आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में या गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में अगर कोई मंदिर मस्जिद के मुद्दों में पड़ रहा है तो उसे रोकें, उसे टोकें। अब विजन क्लियर रखें, लड़ें, लेकिन अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, रोजगार के लिए, तभी हमारा भारत सेहतमंद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। टुडे 24 लाइव की यह खबर आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू कराएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली खबर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।